और उनके टेस्ट के थ्रू हम पक्का करेंगे तो हम उस दृष्टि से आगे काम करेंगे। एक बात सर, आउटसोर्स कहना चाहता हूँ कि ये सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि ये बार बार की समस्याओं का समाधान नहीं करने के लिए नहीं कि पिछले 20-20 साल से 15-15 साल से कानून मूलक लटके हुए आके हर सरकार में करते। अरे हम राज्य के हित में अगर उन बच्चों को भी कुछ कर सके तो हम करेंगे जी। सर, आउटसोर्स में एक बड़ा मामला है। जिस तरह विभागों में कर्मचारी होते हैं और लगातार भर्ती भी हो रही है, एक तो आउटसोर्स पॉलिसी को लेकर खासकर जो एम्प्लॉय की सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला है, जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड, या आप कहिए कि जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो, और दूसरा आजकल क्योंकि कोर्ट में चला गया है मामला तो HPSC DCC के माध्यम से भर्तियां भी नहीं हो पा रही। बहुत सारी उनको दी है, प्री नर्सरी की दी हुई है, नर्सिंग की दी हुई है। तो आउटसोर्स पॉलिसी पे क्या विचार है सरकार का? देखो, कोर्ट को भी कई मामलों में संवेदनशीलता का भी परिचय देने की जरूरत है। अब हमारी स्टाफ नर्सिस खत्म है। एक तरफ कोर्ट हमसे ये पूछता है कि आप बताइए कि चमियाना में ट्रॉमा नर्सिस का, दूसरी तरफ वो कोर्ट स्टे करता है, दूसरी तरफ वो बोलता है कि आप भर्ती नहीं कर सकते SIDC में। आउटसोर्स का मतलब है कि ये कभी भी सरकारी कर्मचारी नहीं है, ठेकेदार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। जो काम करना चाहता 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, कोर्ट को भी तो समझना चाहिए। चमियाना के लिए आप इतने संवेदनशील है, पर नर्सिस के लिए बोलते कि आप भर ही नहीं सकते, जबकि सैंक्शन करके बोला कि भरो। तो ये चीज़ें कोर्ट को भी थोड़ा सा इन ऐसे मामलों में जो सरकार का पक्ष है उसको सुनकर ही फैसला करना चाहिए। ठीक है, कई मामलों में हम भी देख रहे हैं कि कई बार ऐसा मामला होता है जिसके लॉ में कोई डेफिनेशन नहीं होती। मैं खुद भी लॉ की है पर प्रैक्टिसिंग नहीं कर रहा। तो मैं इन मामलों में कोर्ट के जो जजेज है बैठ के हम बात करेंगे, उनसे बात करेंगे कि आप भी लॉ को इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं, हम भी लॉ को सम्मान करने वाले लोग हैं, आपकी हर बात को सुनते हैं, लेकिन कुछ जगह जुडिशियल एक्टिविज्म भी नहीं होना चाहिए जी। अब सर, और एक दूसरे के राइट में इन्फ्रिंजमेंट अच्छी नहीं है। अगर आप ही नहीं करने तो हम आप ही को बोल देते हैं जी। सर, अभी हाल ही में जिस दिन अंबेडकर पुण्यतिथि थी, राज्यपाल जी ने एक प्रतिक्रिया दी। हालांकि वो नगर निगम की इनविटेशन उनको था और वो एक अलग मैटर था, लेकिन उसमें बात विधेयकों तक चली गई मीडिया को कहते कहते। और ये बाहर भी दिख रहा है, क्योंकि जैसे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है, वहाँ कुलपति का चयन अभी बाकी है, कुछ विधेयक भी पेंडिंग है। खैर, तो सरकार और राजभवन के बीच में आप कैसा देखते हैं इन रिलेशंस को? वैसे हालांकि कल 2 विधेयक निकले भी हैं। ये बहुत अच्छे है, लेकिन मुझे ये तो पता नहीं था अम्बेडकर जी का, क्योंकि वहाँ धनीराम शांडिल्य जी ने जाना था, मैं दिल्ली जाना था, लेकिन मैं यहाँ था तो मैंने बोला मैं भी नमन कर आता हूँ। अगर नगर निगम ने उनको नहीं दिया तो गलत बात है। माही राज्यपाल की एक गरिमा होती है और हम उस गरिमा को बनाए रखने के लिए हम सबका दायित्व बनता है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। अगर ऐसा हुआ होगा तो मुझे भी खेद है इस बात का। मैं उनसे जाकर व्यक्तिगत तौर से मिलूंगा भी। एक जहाँ तक बिल, कोर्ट के बिलों की बात है, माननीय राज्यपाल अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि हमने बिल पास किया तो कई लोग जो दूसरी विपक्षी पार्टी होती है वो भी जाके कुछ बातें रखता होगा। तो मेरे को लगता है कि धीरे धीरे अध्ययन करने के बाद तो सभी बिलों को पास करेंगे जो उनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। बाकी कई जगह वो गवर्नर को एसेंट के लिए प्रेसिडेंट को जाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये टिप्पणी करना भी अभी उचित नहीं होगा। हम वहीं की राज्य